अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, नागपुर से। हेलो। जी जी फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, नागपुर से। ऐसे ही जनरल दो चार बातचीत करना था सर, सुना था आपके बारे में भी। अच्छा। जी 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 मुश्ताक मलिक सर बात कर रहे हैं ना आप? जी बात कर रहा हूँ, मुश्ताक मलिक जी बात जी कर जी रहा हूँ। जी 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 सर। जी फरमाइए। बस कुछ नहीं सर, ऐसे ही जनरल दो फोन लगाया मैं आपको। 1 मिलियन मार्च वगैरह भी निकाले थे आप, माशाल्लाह देखा मैंने। अच्छा जी सर। सर ये जी अवैसी जी जो कर रहे सर अभी, तो इसके लिए कुछ अपोजिशन में बोलते नहीं सर आप इन लोगों को? जी अवैसी ब्रदर, MIM पार्टी जिस हिसाब से सियासत खेल रही सर हिंदुस्तान में, सर अपन इसके देखिए, वो अगेंस्ट हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। मजलिस जो कर रही है, राइट? हाँ, जो ओवैसी साहब कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। और इसकी मैं मजम्मत करके रहा हूँ, बिल्कुल इनको विरोध कर रहा हूँ मैं, इसीलिए आप सुने भी जी होंगे मेरे कुछ ऑडियोस। जी जी ऐसा मसला है सर। ये जो कर रहे हैं ना सर, हिंदू मुसलमान वाली सियासत ही चल रही है देश में आज तक की। मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान, ये सभी देखिए देखिए, अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। कौम की बिल्कुल। लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बहरहाल मुसलमानों के साथ मुसलसल नाइंसाफी होती रही है, हर दौर में नाइंसाफी हुई है। लेकिन इसके माना ये नहीं है कि आप मुसलमानों को जो मेन स्ट्रीम है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, उससे काट कर एक अलहदा ब्लॉक अगर मुसलमानों का आप बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ना समझे मुसलमानों के लिए फायदेमंद होगा, ना मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। सुनाचे अभी जो बिहार में मिनिस्ट्री है उसमें एक मुसलमान भी मिनिस्टर ने लिया गया है। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है और ये इसी सियासत का नतीजा है। बरोबर। जी और अभी बंगाल भी जाके करते सर इन। हाँ, बंगाल में भी बहरहाल अब तबाही के लिए जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं बंगाल सबसे के लिए पहली बहुत बात सारे तो लोग। सर 2013-14 से इन्होंने स्टार्टिंग कर दिए थे डिवाइडेड करना। पहले हिंदू डिवाइड हुआ, मुसलमान बीजेपी ने हिंदू मुसलमान जो करे इन दोनों पार्टियों ने। देखिए, आज जब तक मोदी और ये RSS की सियासत चलती रहेगी, ये यही काम करते रहेंगे। तो सर इसमें मजबूत करने में भी तो अवैसी ब्रदर्स का हाथ है ना, अच्छा खासा सर। नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ मैं ना तो कि 30% मानता हूँ ये सर जो मोदी गवर्नमेंट को। मोदी गवर्नमेंट जब तक चलती रहेगी वैसी साहब यही करते रहेंगे। बरोबर। और ये उनको बहरहाल समझे कि करने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। बरोबर। सबसे पहले तो जो इन्होंने पब्लिक डिवाइड करे, फिर उसके बाद में भी जो सेक्युलर और जो डिवाइड ना हो पाए लोग, फिर इन्होंने जाके वोट कटिंग का काम स्टार्ट करे। नागपुर जी महाराष्ट्र में भी आए सर, ये कोई चांसेस नहीं है इनका जीतने का। यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी मायने जी रखती है ना सर। पढ़े लिखे लीडर है, जुआ तो खेलने जा रहे नहीं, इलेक्शन में खड़ा कर दो कैंडिडेट, जीता तो जीता, हारा तो हारा, ऐसा तो होता नहीं जी है ना। एक जी ग्राउंड रिपोर्ट रहती है अपने को, वहाँ आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो कैंडिडेट सर नागपुर महाराष्ट्र में जो इन्होंने खड़ा किए ना, कभी ग्राउंड लेवल पे उस बंदे ने काम नहीं किया। वो एज अ बिजनेसमैन बंदा है, राइट? कभी उसको पब्लिक जी ने देखी नहीं, मजलिस के नाम पे उनको वोट मिला गया, ठीक है। पूरी फुल कैंप, ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कैंपेनिंग पूरा फुल मुसलमान प्रचार हुआ इसमें, ठीक है सर, अच्छी बात। यहाँ पे 30% से नीचे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे 70% से ऊपर उनका पॉपुलेशन है नॉन मुस्लिम। तो सर सिंपल सी जी बात है, जीतने की तो कोई चांसेस है नहीं आपको। चलो फिर भी जी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे, ग्राउंड लेवल पे कभी आपने काम करे ही नहीं। उसके बाद में बीजेपी कमजोर हो गया था सर, अच्छा खासा। यहाँ कलमे की बुनियाद पे, अल्लाह रसूल के नाम पे, मुसलमान भाई भाई होने के नाम पे वोट मांगा गया, और यहाँ बोले वाले मुसलमानों ने वोट दिए। 8,565 वोट मिले इनको, और वही बंदा बीजेपी वाला 3,500 वोट से मात्र जीता, राइट? जी अब जी अगर ये अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे, इनको कौम से वाकई में हमदर्दी रहती, तो आज यहाँ सेंटर में एक MLA बीजेपी का तो नहीं रहता ना सर। ऐसे 1,000 जी एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारी बातें हैं सर इसमें। हाँ, यकीनन और यकीनन। एक जनरल बात बोलना चाहूंगा सर मैं, NRC के टाइम भी एक गवर्नमेंट जब से आई है ना सर, मोदी गवर्नमेंट, ये डेवलपमेंट, इनको ना हिंदुओं से मतलब है सर, ना मुसलमानों से मतलब है। इनको देखिए, सिर्फ अपने आप ये से जो मतलब है। देखिए, ये सरकार को मुल्क से हिंदू और मुसलमान तो छोड़ दीजिए आप,
ये जो मोदी गवर्नमेंट है इसको मुल्क से ही मतलब नहीं है। बरोबर। इसको सिर्फ अपना एक आरएसएस का जो एजेंडा है मनुस्मृति का, वो एजेंडे को ये लोग लागू करना चाहते हैं, तो उससे इनको मुल्क किधर जाए या मुल्क का कितना नुकसान हो उसका इनको कोई एहसास भी नहीं है, ना उसकी परवाह है। क्योंकि इनके मौजूदा पॉलिसी से ये महसूस होता है कि ये मुल्क की फिक्र नहीं करते। अब मुसलमान और हिंदू तो छोड़ दीजिए, हिंदू तो ये समझिए अपने एजेंडे को लागू करने के लिए हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। ये हिंदू कार्ड में भी मनुस्मृति वाला मसला है। ये कोई समझिए कि दलित, आदिवासी या फिर जो SC ST BC OBC हैं उनसे मतलब नहीं है इनको। ये तो एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और मुल्क इससे तबाह होगा। बरोबर सर। और हर टाइम पे सर जब ये लोग उस तबाही में ऐसा है, उस तबाही में ओवैसी साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है और वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी हो रहे हैं। बरोबर सर। नहीं सर, अवैसी साहब इस्तेमाल नहीं भी हुए तो अवैसी साहब का करियर खत्म है सर। जैसे बाकी जो 33 MP है ना पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम, वैसे भी अवैसी साहब एक कोने में बैठ जाते थे। इनको नेशनलाइज लाया है तो वो मोदी गवर्नमेंट ने लाई है ना सर। तो ये हैदराबाद के कोने में बैठे थे सर, ये इनको तो नागपुर में क्या, सॉरी, मीडिया इस वक्त मोदी मीडिया है। बिल्कुल, अब जो दिखाया जाएगा वही दिखेगा हिंदुस्तान। और इन्हीं को जो है प्रोजेक्ट करता है, वो जरूरी और गैर जरूरी सभी मसाइल पर इनको प्रोजेक्ट करता है। बरोबर। तो उनको इनकी जरूरत है, और ये RSS की एक खतरनाक साजिश है कि भाई मुसलमानों को एक कोने में ढकेल दिया जाए और मेन स्ट्रीम से हटा दिया जाए। इसके लिए ये काम कर रहे हैं। बरोबर सर। NRC के टाइम पे, NRC CA से पहले सर, इससे पहले मोदी गवर्नमेंट हो गया था, अच्छे खासी सरकार हो को मतलब के समझ लो, लॉस में समझ ले थे सर ये भी, मतलब कमजोर हो गई थी, अच्छी खासी गवर्नमेंट टूटने के कगार पे आ गई थी सर ये। उस टाइम पे GDP इकोनॉमी डाउन था सर, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर करा था, राइट। पान डब्बे से लेके मर्सिडीज के शोरूम तक के सर 20% 30% पे सेल्स आ गए थे लोगों के टर्नओवर। उस टाइम पे हर कोई गवर्नमेंट से सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे NRC CA से पहले। फिर गवर्नमेंट को एक मुद्दा चाहिए था सर, बिना सर पाँव का था वो सर, NRC CA का कोई वैलिड वो ही नहीं है सर, मंशा नहीं थी, सिर्फ पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना था उनको। अब अपने देश के अंदर में भूखमरी के हालात थे उस टाइम पर, और ये CA लेकर 3 करोड़ नागरिकों को मतलब कि अपने यहाँ की नागरिकता दे रहे थे। इसमें कोई वैलिड पॉइंट नहीं था, और उसमें खास तौर पे मुसलमानों का नाम निकाला गया ताकि एक धर्म के ऊपर टारगेट हो, फिर इन्होंने जो इशू बनाए, फिर वो इशू बनने के बाद में गवर्नमेंट को मौका मिल जाए वो उस चीज से करने का। और मोदी मीडिया तो है ही इस चीज को शो करना। और NRC का भी तो सर कोई वो था नहीं सर, मतलब ही नहीं था सर उसका चीज, वो दाखिल कर ही नहीं सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो आप सोच लो सर, सिंपल सी, हिंदुस्तान की इतनी वैल्यू नहीं है, अपनी इतना पावरफुल नहीं है कि NRC आप दाखिल करें। तो जब अमित शाह बोले कि 3 करोड़ लोगों को हम नागरिकता देते CA के तौर पे, राइट, और अमित शाह वही बोल रहे थे कि NRC में कितने तो भी मतलब CR से ऊपर बताए थे समथिंग उन्होंने, राइट सर, कि जो मतलब बाहर के यहाँ पर में लोग बसे हुए हैं, सो जो जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उनको हम देश से बाहर करते, राइट जी। तो उस टाइम पे सर आपकी सिंपल सा सोचिए कि ये बाहर के लोगों को हिंदुस्तान में नागरिकता दे रहे और इंडियन लोगों को ये देश से बाहर करने की कोशिश कर रहे। ठीक है, एक्सेप्टेड। आप NRC के टाइम पे सर गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम जो है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है अब उनको देश से बाहर करे, तो सर ये बॉर्डर पे ले जाके तो छोड़ने वाले हैं नहीं उनको। उसके लिए गवर्नमेंट बोल रही कि इनके लिए कैंप बना के, ये वो मसला बड़ा लंबा है, उसको बड़ा समझने की कोशिश है, वो आइडियोलॉजिकल समझने की कोशिश है। और फरमाइए कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर NRC पे एक छोटी सी बात बोल के खत्म करना चाहूंगा सर, मैं वो पॉइंट की बात थी वो। NRC सर ला ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जो है CR के ऊपर की बात कर रहे थे गवर्नमेंट, राइट। इतने लोगों को ये जो है घुसपैठिया अपने इंडिया में बसे हुए इनको देश से बाहर करे थे, मतलब ठीक है, राइट। तो आप ये बताओ सर, उनको बॉर्डर पे ले जाके तो छोड़ने वाले है नहीं है, सिर्फ मुसलमानों ने अपने ऊपर लिए राइट उसको। तो ठीक है, आप 1% मुसलमान हो, 30 से 35 लाख होते, आप उनको 3 टाइम का खाना और उससे रखने का बजट बता दो,
आप 10 लाख लोगों को बता दो सर, 0.1% भी नहीं, 0.33% बता दो इंडियंस को आप कैसा रखते क्या रखते। आप गवर्नमेंट जितना बता रही थी प्लान, उससे मैं 1% बोल रहा हूँ। ये वैलिड है नहीं सर बजट। जब अवेसी काम साहब का काम था, एनआरसी का बिल फाड़े उन्होंने, ठीक है, बोलना था बिल फाड़ने से पहले कि साहब आप एनआरसी के थ्रू कितने लोगों को कर रहे, ठीक है, आप मिनिमम मेरे को इतने लोगों का टारगेट बता दो कि इनको आप कहाँ से खिलाते, क्या रखते, कैसा रखते, बजट बता दो। सर इतनी वैल्यू है ही नहीं अपने यहाँ पे। सिंपल सा एक जबरदस्ती डिवाइड करा गया, अपन जो इसमें प्रोटेस्ट करके इनडायरेक्ट सर मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, क्योंकि उनको एक मुद्दा मिल गया था सर, उनको एक मुद्दा मिल गया, मीडिया को मिल गया, उनको पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर दिया उन्होंने, ताकि मोदी गवर्नमेंट बच गया इस चीज से। जब आप उस टाइम पे देखे होगे सर, इकोनॉमी अपना पूरा डाउन, जब पूरा जब जीडीपी अच्छा खासे तरीके से डाउन था सर, हर कोई वही सवाल पूछ रहा था गवर्नमेंट से कि करे क्या, भुखमरी के हालात हो गए थे सर उस टाइम पे देश में। कुछ पत्रकारों ने शायद कवर भी किए थे, उसको उनकी आवाज दबा दिए थे, रविश कुमार और ध्रुव राठी करके ऐसे कुछ थे, जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बोले और जीडीपी के ऊपर में बोले, जबकि इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को कवर कर चुका था। राइट सर जी। तो ये जो है ना सर, ये जब गवर्नमेंट टूटती है ना, ये गेम खेलते रहते हैं सर, और ये एक जन गेम खेलता है, दूसरे उसको अमल में लाते हैं। अवेसी और ये दोनों जो है ये धर्म के गुरु बन गए अभी। वो हिंदुओं ये मुसलमानों की बातें करते, ये पूरा बिग प्लानिंग चल रहा है, सिर्फ अपनी रोटियां सेकना है इनको सर, और किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, ना देश से मतलब, ना हिंदुस्तान से मतलब, ना इनको मुसलमानों से मतलब, ना हिंदुओं से मतलब। सब अपनी रोटियां सेक रहे और सब अपने जेब भर रहे सर। आज वो किराए के घर में रहने वाले अवेसी ब्रदर्स, सॉरी किराए का तो नहीं बोलना चाहिए, महाराष्ट्र के नांदेड़ के गांव के थे इन्हों, आज वो आप पर 600 करोड़ के घर में रह रहे। आज इनकी 15-15, 20-20 हजार करोड़ से प्लस की प्रॉपर्टीज है। आज इनके सामने ये मर्सिडीज ऑडी में घूम रहे, और वहां की आवाम को सर फिर भी वोट दे रहे अवेसी साहब, कौम के रहनुमा करके। क्या अपनी सर ये लोगों के अंदर में भी सेंसिटिविटी होना चाहिए थोड़ा समझने का। राइट ये जो चीज को समझना चाहिए, अवेसी बैरिस्टर होने के बावजूद ये पब्लिक को बताना चाहिए था सर कि एनआरसी सीए का जो हम प्रोटेस्ट कर रहे, जो कर रहे टू जेड, ये इसके अंदर में डायरेक्ट अब 2 बैनर उसमें आपने, चलो बाइकआउट एनआरसी बाइकआउट सीए आपने करे, उसमें 2 बैनर अपन ने सर सिंपल सा इकोनॉमी जीडीपी के ऊपर लगाना था। गवर्नमेंट को उस चीज का एहसास दिलाना था जो गोदी मीडिया नहीं बता रही थी कि अपने देश के हालात क्या हो गए। जो मीडिया बोले तो एक आईना रहता, लेकिन वो शो नहीं कर रहे थे, तो अपने देशवासियों का काम था उस चीज को बताना, जबकि ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस चीज को कवर कर रहा है और नेशनल मीडिया अपने कवर कर रहे नहीं। आप पढ़े होंगे सर उस टाइम पे काफी उसके बारे में, तो ये उनको मुद्दा होना था 2.5 महीने तक की, वही चला सर, कहीं शाहीन बाग बैठे, कहीं कुछ बैठे, अपन ने प्रोटेस्ट करे और उन्होंने सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर दिया, अलग मतलब धरने रैली निकाल ली उन्होंने बीजेपी वालों ने। ठीक है फरीद साहब, फिर बात करते हैं जरा। ओके, अल्लाह हाफिज सर। ठीक।